वेलकम बैक ऑन योर ऑन चैनल बेस ऑफ स्टडी। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बसंत पंचमी। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा दृष्टि आप सभी पर, आपके परिवार पर बनी रहे, ज्ञान की बरसात होती रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इससे लास्ट क्लासेस में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस से उसके अफर्मेटिव नेगेटिव को कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपने उसको देखा हो, और जिस किसी ने नहीं देखा हो तो उसको पहले देखें, ठीक है? इसके बाद ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता हो या आप किसी से कोई प्रश्न पूछते हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें दो टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। टाइप फर्स्ट है आपका ऐसे सेंटेंस जो क्या शब्द से स्टार्ट होंगे। कैसे सेंटेंस? जो क्या शब्द से स्टार्ट होंगे, लेकिन वहां पर क्या की अंग्रेजी ना लगाकर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो फर्स्ट टाइप क्या है? हम राइट करेंगे क्या शब्द से आरंभ होने वाले वाक्य ओके, ये आपका फर्स्ट टाइप है। सेकेंड टाइप वो होते हैं ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें क्या होगा, प्रश्न सूचक शब्द सेंटेंस के बीच में आएंगे। प्रश्न सूचक शब्द का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड जैसे कि भाई, WH जो फैमिली होती है, जैसे भाई, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, हुज, ये सभी उसमें यूज होते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले ये फर्स्ट टाइप को ही समझ लेते हैं। आपने लिखा, इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होगा? हमने बताया अगर सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? क्या से, तो वहां पर हम क्या की अंग्रेजी ना लिखकर सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की? विल या सेल। ओके, विल या सेल फ्यूचर की होती है, लेकिन इसमें साथ में क्या लगा हुआ होता है? विल हैव और सेल हैव। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को मेक करेंगे, ठीक है? तो क्या होगा? विल, सेल, सब्जेक्ट प्लस हैव। और जब हैव होता है तो जो मेन वर्ब होती है उसकी कौन सी फॉर्म यूज करते हैं हम? थर्ड फॉर्म। एक हेल्पिंग वर्ब होती है जो किससे कहते हैं? साइक्रिया, जैसे कि आपकी क्या है? विल हैव और सेल हैव। और मेन वर्ब होती है जैसे खाना, पीना, रोना, हंसना, ये सभी क्या होती? मेन वर्ब्स होती। तो आपने मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करी? थर्ड फॉर्म। ओके, उसके बाद क्या लिखा हमने? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद इसमें हम लिखेंगे बिफोर। क्या लिखेंगे? बिफोर। अगर सेंटेंस में बिफोर शब्द आए यानी कि पहले शब्द यूज होगा तो क्या होगा? उसमें दो सेंटेंस दिए होंगे। जब दो सेंटेंस होंगे तो जो काम पहले समाप्त हो जाएगा उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो बाद में होगा उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर को राइट करेंगे। क्या लिखेंगे फिर? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसमें एस या एस ऐड कर देते हैं, अगर नहीं होगा तो सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्या लिखेंगे हम? क्वेश्चन मार्क। राइट जरूर करेंगे, ठीक? तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा क्या मेहमानों के आने से पहले, क्या मेहमानों के आने से पहले रसोइया खाना बना चुकेगा। इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको पता है अच्छे से, क्या होती है? चुका, चुकेगा, चुकेगी, चुका होगा, ठीक है? ये सभी। अब आपने लिखा, देखा क्या शब्द सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, और सब्जेक्ट क्या है? मेहमानों के आने से पहले रसोइया खाना बना चुकेगा। तो मेहमान
के आने से पहले, यानी मेहमान आए बाद में और रसोइया ने अपना काम पहले कर लिया, तो सब्जेक्ट पहले काम कौन सा समाप्त हो जाएगा, रसोइया वाला। तो हम बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग। विल, रसोइया को हम शेफ भी कहते हैं या कुक भी कहते हैं, तो लिखेंगे द कुक। ठीक, उसके बाद हमें क्या लिखना होगा, हैव, ये है ना स्ट्रक्चर। उसके बाद हमें चाहिए मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है, खाना बनाना। तो बनाना की प्रिपेयर्ड भी कर सकते हैं, तैयार कर लिया उसने, प्रिपेयर्ड यानी कि थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या तैयार कर लिया उसने, भोजन यानी कि फूड। अब ये फर्स्ट सेंटेंस बन गया जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, अब सेंटेंस नेक्स्ट है मेहमानों के आने से पहले। तो पहले की हमें लिखेंगे सबसे पहले बिफोर। उसके बाद मेहमानों की क्या होती है, द गेस्ट। और मेहमान बहुत सारे हैं तो हम वर्ब में कोई एस नहीं लगाएंगे। आने की क्या होती है, कब, और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस बन गया, सिंपल सा था, इतना नोट करो। उसके बाद और सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा, क्या हमारे स्कूल पहुंचने से पहले, हमारे स्कूल पहुंचने से पहले मास्टर साहब, कौन सा, मास्टर साहब आ चुकेंगे। ओके, तो आपने सेंटेंस क्या देखा, क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट टाइप ही पढ़ रहे हैं और साथ में पहले शब्द भी दिया गया है। तो हम देखेंगे हमारे स्कूल पहुंचने से पहले कौन सा काम हो जाएगा, मास्टर साहब के आने का। तो हम लिखेंगे विल द टीचर। ओके, उसके बाद क्या चाहिए हमें, हैव, और मैन वर्ब कौन सी है, आने की। तो क्या हो जाएगी, कम। तो सेंटेंस क्या बन गया, विल द टीचर हैव कम। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लिखेंगे, बीच में बिफोर, फिर क्या है, हमारे स्कूल पहुंचने से। तो हमारे की क्या होगी, वी, और पहुंचना की क्या होती है, रीच। और रीच ही लिखेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा, प्लूरल है। और कहाँ पहुंच गए, स्कूल, रीच द स्कूल, और क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस एक और देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा, क्या रवि के जाने से पहले, रवि के जाने से पहले हम अपनी पुस्तकें खरीद चुकेंगे। ठीक, क्वेश्चन मार्क। तो क्या लिखेंगे, क्या, तो रवि के जाने का काम बाद में होगा, हम अपनी पहले पुस्तक खरीद लेंगे। तो क्या लिखेंगे, हम। तो हम क्या है, आई वी के साथ क्या यूज करते हैं, सेल। तो यहां लिखेंगे सेल वी हैव। ठीक है, खरीदना की क्या होती है, बाई, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉट। क्या खरीद चुकेंगे, अवर, अपने। हाँ, यानी कि वी के साथ क्या होगा, पजेसिव केस अवर। बुक्स, फिर लिखेंगे हम बिफोर। ओके, अब नया सेंटेंस क्या है, रवि के जाने से। तो क्या लिखेंगे, रवि गोज। गोज क्यों लिखा हमने, क्योंकि रवि सिंगुलर है तो वर्ब में एस यूज करेंगे। ओके, आई होप आपने इतना समझ लिया होगा, इतना नोट करो। उसके बाद आगे नेक्स्ट टाइप को समझते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, ऐसे वाक्य होंगे जिसमें क्या होगा, प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आएंगे। तो क्या लिखेंगे हम, प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आने वाले वाक्य, आने वाले वाक्य। ठीक है, तो देखें स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका।
सेम वही रहेगा, बस क्वेश्चन वर्ड्स अगर आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उनको सबसे पहले राइट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन वर्ड्स लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड्स मैंने अभी आपको बताए थे क्या होते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, विल या शैल। ओके, उसके बाद हम राइट करेंगे सब्जेक्ट। आफ्टर सब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे, हैव। ओके, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब की, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, वर्ब थर्ड आ जाएगी। ओके, उसके बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस डबल है तो हम लिख देंगे बिफोर, अगर बिफोर वर्ड आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट फिर से सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद हम कौन सी वर्ब की फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस ऐड कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि हमने राइट किया, परीक्षा समाप्त ऐसे लिख लो, परीक्षा शुरू होने से पहले तुम कितना काम समाप्त कर चुकोगे। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन, कि अगर परीक्षा शुरू होने से पहले कितना काम समाप्त कर चुके होगे। तो कितना, कितनी क्या होता है, एक क्वेश्चन वर्ड होता है जिसका अर्थ होता है हाउ मैनी या हाउ मच। ठीक है, जब क्वांटिटी की बात आ जाएगी तो हाउ मच का यूज करेंगे। तो हम इसी को यहाँ पर लिखेंगे हाउ मच वर्क। ओके, साथ में नाउन को लिखते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, क्योंकि काम तुम करोगे पहले, परीक्षा बाद में होगी। ठीक है, तो विल यू हैव फिनिश्ड, समाप्त होने की कंप्लीट भी लिख सकते हैं आप, फिनिश्ड। ठीक है, हाउ मच वर्क विल यू हैव फिनिश्ड। नेक्स्ट फिर क्या लिखेंगे हम, बिफोर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है, द एग्जामिनेशन, परीक्षा शुरू होने से पहले, एग्जामिनेशन। ओके, शुरू होने की क्या होती है, बिगिन। तो बिगिन में क्या ऐड करेंगे, एस, क्यों, हमारा सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस एक और लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, सूर्य निकलने से पहले माताजी कहाँ पहुंच चुकेंगी। ओके, तो क्या लिखेंगे, देखा, सूर्य बाद में निकलेगा, माताजी पहले पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, तो कहाँ की क्या होती है, वेयर। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है, माताजी। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम क्या यूज करेंगे, विल। उसके बाद लिखेंगे द मदर। अब हमें राइट करना है हैव। ठीक है, फिर थर्ड फॉर्म पहुंचना की क्या होती है, रीच, तो रीच्ड हो जाएगी। और उसके बाद लिखेंगे हम, पहला लिखे हुए हैं तो बिफोर, सूर्य निकलना, सूर्य निकलना क्या होगी, द सन निकलने की क्या होती है, राइज। तो राइज में क्या ऐड कर देंगे, एस, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सिंगुलर, सन सिंगल है। ठीक है, तो आपने इतना समझा। ओके, इतना नोट करो, फिर नेक्स्ट सेंटेंस को समझते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक और नेगेटिव नकारात्मक। तो ये कौन से वाक्य हो गए, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या हो जाएगा, नॉट शब्द का यूज और हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इतना ध्यान रखना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नॉट कहाँ यूज करते हैं। अभी हमने टाइप्स को अलग अलग करके पढ़ा था, अब हम एक ही स्ट्रक्चर में दोनों को पढ़ेंगे। ओके, तो जैसे कि अगर सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड्स को सबसे पहले लिख लेंगे।
अगर क्वेश्चन वर्ड्स वाला है और अगर हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाला है तो हेल्पिंग वर्ड। सो एग्जांपल के थ्रू हम आपको क्लियर करेंगे। ओके, अभी ऐसे लिख लेते हैं सब्जेक्ट। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट। आफ्टर सब्जेक्ट ही हम क्या यूज करेंगे, नॉट। ठीक है, वैसे नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखना किसके बाद नॉट यूज करना हमें, आफ्टर सब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद हम राइट करेंगे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर। ओके, प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर है तो SES यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो स्ट्रक्चर को आपने समझा। अगर प्रश्न सूचक शब्द वाले सेंटेंस तो आप यहाँ से नोट करें, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले तो हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि एक ही स्ट्रक्चर में हमने दोनों को समझाने की कोशिश की है। अब एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा सूर्य निकलने से पहले यह तीर्थ यात्री कहाँ, ऐसे लिख लो, तीर्थ यात्री होटल क्यों नहीं, नहीं भी देना है, क्यों नहीं पहुंच चुकेगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, कैसा सेंटेंस है, क्यों शब्द आया यानी कि इंटरोगेटिव है, और नहीं भी आया यानी कि नेगेटिव भी है। तो क्यों को जब हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो हमें सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके सबसे पहले राइट करना पड़ता है, तो हमने उसको लिख लिया। क्लियर, उसके बाद हमने क्या देखा, सूर्य निकलने से पहले तीर्थयात्री नहीं मतलब होटल नहीं पहुंच चुकेगा, तो ये क्या लिखेंगे, इसको सबसे पहले राइट करेंगे, वाई विल द, यानी यह है कि तो दिस लिखेंगे, और तीर्थयात्री की होती पिलग्रिम। ठीक, उसके बाद नॉट हैव, पहुंचना की क्या होती है, रीच, तो क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म रीच्ड। ठीक, नेक्स्ट आगे है पहले की बिफोर, अब है सूर्य निकलना की, तो क्या हो जाएगी, द सन राइजेस। ओके, सेंटेंस बन गया, इतना नोट करते हैं, फिर नेक्स्ट सेंटेंस को समझते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस को समझ लेते हैं। अच्छा, इसमें होटल शब्द का यूज करना भूल गए, तो यहाँ लिखेंगे रीच्ड होटल, कहाँ पर लिख देंगे, रीच्ड होटल, यहाँ पर राइट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं क्या है। जैसे कि लिखा मैंने, डॉक्टर के आने से पहले माताजी रामायण क्यों नहीं पढ़ चुकेंगे। ओके, तो आपने देखा सेंटेंस किससे स्टार्ट करना है हमें, क्यों से, यानी भाई शब्द आया ना सेंटेंस के बीच में, तो हम राइट करेंगे भाई, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट क्या है हमारा, माताजी, माताजी की क्या लिखेंगे, द मदर, उसके बाद हमें क्या राइट करना है, नॉट आफ्टर सब्जेक्ट, फिर हैव। ओके, अब हमें मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, तो रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है। ओके, रीड द रामायण। फिर क्या लिखेंगे, बिफोर डॉक्टर के आने से, तो द डॉक्टर कम्स
क्यों कम्स लिखेंगे? क्योंकि डॉक्टर सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे लिखा मैंने, क्या सोहन के जाने से पहले हम अपना पाठ याद नहीं कर चुकेंगे। ठीक है, तो क्या देखा आपने, सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? क्या शब्द से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या की अंग्रेजी ना लगाकर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग हमारी क्या है, विल हैव और शैल हैव। तो हम देखते हैं सोहन के जाने से पहले कौन सा काम हो रहा है यहाँ पर, हम हमारे पाठ याद करने का। तो सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम माने कि वी, और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल। ठीक है, तो शैल बी, और सब्जेक्ट के बाद हमें क्या यूज करना है, नॉट। ठीक, उसके बाद हैव यूज करेंगे। अब क्या है, मेन वर्ब याद करना, तो लर्न की क्या होती, थर्ड फॉर्म लर्न, और अपना पाठ, अवर लेसन। ठीक, फिर क्या यूज करना हमें, बिफोर। फिर कौन सा नेक्स्ट सब्जेक्ट है, सोहन, तो लिखेंगे सोहन। जाना की क्या होती, गो, और सोहन के अकॉर्डिंग हम क्या यूज कर देंगे, एस ई एस, यानी ई एस लगा देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर। ओके, तो आई होप आपने इन सभी सेंटेंस को अच्छे से समझ लिया होगा। उम्मीद करती हूँ आपको सारे अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो 4 काम करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।